इस कहानी की शुरुआत में सोयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेंटर कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट है और जब वो रनिंग कर रही होती है तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल एक इंटरव्यू का है जिसके लिए उसे वाशिंगटन डीसी जाना है। वाशिंगटन डीसी उसके घर से बहुत दूर होता है और थैंक्स गिविंग डे का भी दिन आने वाला होता है जिस दिन पूरी फैमिली बैठकर पार्टी करती है, सेलिब्रेट करती है। सोयर अपनी इंटरव्यू की तैयारी करती है और घर पर किसी को बताए बगैर वाशिंगटन डीसी के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है। और जिस रूट से उसे जाना होता है वहां पर हॉलीडे यानी कि फेस्टिवल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसीलिए वो दूसरे रूट से जाने का फैसला करती है। और उस रूट पर काफी आगे जाने के बाद वो देखती है कि वो रास्ता बंद है और अब वो तय करती है कि वो पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी, वो जीपीएस के थ्रू आगे नहीं जाएगी। अब वो तीसरा रास्ता चुनती है। उसके पास पेपर मैप है जिसके थ्रू वो वाशिंगटन डीसी तक पहुंचना चाहती है। और जब वो गाड़ी से उतरकर उस मैप को देख रही होती है तभी उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है जिससे दो लड़के बाहर निकलते हैं जो कि भाई हैं। इनका नाम होता है हॉलिस्टर और बक। शुरू में वो सोयर से अच्छे से बात करते हैं लेकिन जल्दी वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। सोयर उनमें से एक को लात मारती है और जब दूसरा भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है, सोयर जो हमेशा अपने पास चाकू रखती है वो उस चाकू से उसे जख्मी कर यहाँ से पैदल ही भाग जाती है। अब ये दोनों भाई किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते हैं। सोयर अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागती है और इन दोनों भाइयों से बहुत दूर निकल जाती है। हालांकि वो इन दोनों भाइयों से तो बच गई है लेकिन अब वो जंगल में खो चुकी है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, साथ ही उसका पैर भी जख्मी होता है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और रात हो जाती है। सोयर को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और बताती है कि कल से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस वाला जब वहां पर आता है तो देखता है कि वो गाड़ी सोयर की होती है। आसपास उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन वहां पर किसी को घसीटने के निशान होते हैं। इसके बाद पुलिस वाला आसपास के घरों में जाता है जहां वो हॉलिस्टर और बक के घर भी पहुंच जाता है। उस वक्त हॉलिस्टर अपने घर पर होता है। वो हॉलिस्टर से पूछता है तुम्हें पता है कि गाड़ी किसकी है, पर हॉलिस्टर साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पर उसका भाई बक भी आ जाता है जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है। ये वही जगह है जहाँ पर सोयर ने उस पर हमला किया था। हालांकि पुलिस वाले को इन दोनों पर शक हो जाता है लेकिन इस वक्त उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो इस जगह से निकल जाता है। वहीं जंगल में सोयर को दिखाया जाता है जो अभी भी नदी के किनारे होती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, साथ ही उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा भूखी होती है। खून बहने से उसके शरीर में कमजोरी भी बहुत ज्यादा आ गई होती है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। तभी उसे ऊपर कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक कार होती है जो नीचे की ओर गिर रही होती है और ये कार उसी की है जिसे वो दोनों भाई हॉलिस्टर और बक ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के आसपास रही तो पुलिस वाले वहां पर बार बार आएंगे और वो फंस सकते हैं, इसीलिए वो सोयर की गाड़ी को नीचे फेंक कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब सोयर अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के अंदर से अपना सेल फोन निकाल लेती है लेकिन उसका सेल फोन क्रैक हो गया होता है, साथ ही बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। और यहाँ इस जंगल में किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं होता जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक घर पर होती है। उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोवेल। लोवेल ने उसके पैर में पट्टी भी बांधी होती है लेकिन उसे लगता है कि ये इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए चिल्लाना शुरू कर देती है। लोवेल उसे ऐसा करने से मना कर देता है पर सोयर वहां से उठकर जाने लगती है लेकिन एक बार फिर से कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लोवेल ने उसके हाथ पैर बांध दिए होते हैं। लोवेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं जंगल में उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अब भी सोयर को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सोयर के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सोयर अब भी उनके आसपास ही है। वहीं सोयर और लोवेल को दिखाया जाता है जब वो बात कर रहे होते हैं तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। सोयर जोर जोर से मदद की आवाज लगाना शुरू कर देती है लेकिन लोवेल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखने दो। और जब वो बाहर आता है तो वहां पर वही दो भाई होते हैं यानी कि हॉलिस्टर और बक। दरअसल लोवेल इनका कजन है। ये लोवेल से उस लड़की के बारे में यानी कि सोयर के बारे में पूछते हैं पर लोवेल इन्हें साफ साफ मना कर देता और कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। पर इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब तक सोयर घर से बाहर निकलकर पास ही में एक ट्रक खराब होता है, उसके अंदर छुप चुकी होती है। और जब वो दोनों भाई चले जाते हैं तो लोवेल उसके पास आता और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम घर के अंदर आओ। दरअसल लोवेल सोयर को अपने कजन ब्रदर से बचाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर उस पुलिस ऑफिसर को जिसने हॉलिस्टर और बक के घर के बाहर सोयर की गाड़ी को देखा था, उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि उस केस का क्या हुआ, उस गाड़ी के बारे में आपको पता चला कि नहीं। उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर इस केस को सॉल्व करना होगा। और अब वो पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से हॉलिस्टर और बक के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, ये केस अब बहुत ऊपर तक जा चुका है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ होता है। वहीं लोवेल के घर पर सोयर लोवेल से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वाशिंगटन डीसी जाना है जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पर लोवेल से कहता है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, पर इस वीकेंड को हॉलिस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं, उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। सोयर को भी विश्वास हो जाता है कि लोवेल उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ये दोनों अब उस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोवेल जो होता है वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इसीलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है जिसके बारे में वो सोयर को भी बताता है। अब दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो दोनों भाई लोवेल के घर पर आ गए हैं। दरअसल वो कुछ बॉक्सेस
बॉक्सेस लेकर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर वो जानबूझकर धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर स्वेर यहाँ से नदी के किनारे चली जाती है और इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चलता कि स्वेर उन्हीं के कजन के घर यानी कि लोवेल के घर पर है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को उस दूसरे करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है कि वो हॉलिस्टर के साथ और बक के साथ मिला हुआ है। वो उस पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट करके दूसरों को बताता, वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वो दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को गायब कर देता है और अब इनका सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है, जहाँ पर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर स्वेर के गायब होने का इल्जाम उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाना चाहता है जिसे उसने मार दिया, ताकि सबको ऐसा लगे कि स्वेर को उसने अगवा कर लिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये केस मैं अब तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका हूँ। इस बात से वो परेशान हो जाता है और वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल उनके साथ वो ड्रग्स का भी काम करता है, जो ड्रग्स हॉलिस्टर और बक लोवेल से बनवाते हैं। इसीलिए आखिरी बार जब वो उसके घर पर गए थे तो बड़े बड़े बॉक्स लेकर गए थे जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। वहीं स्वेर और लोवेल जब घर के बाहर बैठे होते हैं तो पुलिस वाले की गाड़ी वहां से गुजरती है। उसे शक हो जाता है कि लोवेल के घर में स्वेर है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है और लोवेल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, पर लोवेल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसके पास तलाशी लेने का वारंट भी नहीं होता, इसीलिए वो तलाशी नहीं ले पाता। पर वो उन दोनों भाइयों को ये बात बता देता है और अब वो दोनों भाई लोवेल के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्वेर को देख लेते हैं। उसे देखने के बाद ये दोनों भाई इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लोवेल कहता है कि इसे मैंने बंदी बना रखा है, ये मेरे सारे काम करती है, और इसके बाद वो स्वेर को ऑर्डर देता है, जाओ कॉफी बनाओ। स्वेर किचन में जाती है और कॉफी के मग को वो ओवन के अंदर रख देती है और वापस लोवेल के पास आ जाती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि कॉफी बन चुकी है। बक ओवन के पास जाता है और तभी उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बक की मृत्यु हो जाती है और बाकी सब लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोवेल कुछ दिन पहले अपने घर पर जो केमिकल बना रहा था वो यही अमीनो होता है और उसने इस बारे में स्वेर को भी बताया था, ताकि मौका आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब घर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन स्वेर और लोवेल घर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोवेल जख्मी हो जाता है, लेकिन स्वेर अब भी पूरी तरह से ठीक होती है और तभी वहां पर वो दूसरा भाई जिसका नाम हॉलिस्टर है, जो पूरी तरह से जल चुका है, वो भी बाहर आ जाता है। लोवेल स्वेर को भागने के लिए कहता है। हॉलिस्टर उसे पीछे से गोली मारने वाला होता है कि लोवेल उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता वहां पर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो इन दोनों को मार देता है। वो हॉलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। वहीं हमें स्वेर को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। हालांकि वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है। वो उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी स्वेर का फोर्क जो उसे लोवेल ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, वो पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से उस फोर्क को उठाती है और उससे उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। अब वो वापस सड़क पर आ जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, जो कि इसी केस के सिलसिले में आई है, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। साथ ही एक पुलिस वाला गायब है और स्वेर की गाड़ी और स्वेर भी काफी वक्त से गायब थे। अब पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो स्वेर की जान